हम आपका चैप्टर 5 व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल अस आपका हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी। तो यहाँ से पढ़ते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पुरानी बुक। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, आपने वेदास के बारे में सुना होगा। देयर आर 4 ऑफ देम, तो उसमें कितने वेदास होते हैं यहाँ पर? 4। द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद। ठीक है, तो वेदों में 4 वेद कौन से हैं आपके यहाँ पर? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद। ठीक है, द ओल्डेस्ट वेदा इज़ द ऋग्वेद, कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो। जो इनमें से सबसे पुराना वेद है, ठीक है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद। ठीक है, तो आपका जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है और ये 3500 ईयर्स पहले बना था। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिमन्स। ठीक है, हिमन्स क्या होते हैं? आपके मंत्र। जो ऋग्वेदा है उसमें 1000 से भी ज़्यादा मंत्र हैं। कॉल्ड सुक्ता और वेलसीड, और क्या है इसमें? बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखी गई हैं। सुक्ता मीन्स बातें कही गई हैं। हिमन्स मीन्स आपका, हिमन्स मीन्स मंत्र, ठीक है, और सुक्ता मीन्स बातें कही गई हैं इसमें। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। दीज हिमन्स आर इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस। ठीक है, जो ये मंत्र है तो ये अलग अलग देवी देवताओं की तारीफ में लिखे गए हैं। द 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट, इसमें से जो 3 गॉड्स है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसमें 3 गॉड्स है जो आपके अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, एक आपके अग्निदेव हो गए। इंद्रा, अ वॉरियर गॉड मीन्स जो जंग लड़ते हैं उसके देवता। एंड सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक इज़ प्रिपेयर्ड, और सोमा एक प्लांट है जो जिससे कि एक स्पेशल ड्रिंक पीने के लिए प्रिपेयर की जाती है। दीज हिमन्स वर कंपोज बाय सेज। ठीक है, जो ये हिमन्स थे, मंत्र थे, इन्हें कौन बनाता था? किसके द्वारा लिखे जाते थे? ये ऋषिज थे। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइड एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट एंड ग्रेट केयर। जो प्रीस्ट थे, ब्राह्मण थे, वो अपने स्टूडेंट्स को, छात्रों को सिखाते थे कि कैसे बोलना है, इन्हें कैसे याद करना है। एक एक वर्ड उन्हें बताए जाते थे, एक एक शब्द और एक एक सेंटेंस उन्हें बिल्कुल याद कराया जाता था। मोस्ट ऑफ द हिमन्स वर कंपोज्ड। ठीक है, ज़्यादातर जो हिमन्स मंत्र थे वो किसके द्वारा बनाए जाते थे? टॉट एंड लर्नड बाय अ मैन। ठीक है, तो टॉट एंड लर्नड बाय अ मैन के द्वारा ही लिखे गए हैं और इन्हें याद किया जाता था। अ फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन, बहुत कम ही है जो वुमेन्स ने कंपोज किए हैं हिमन्स मंत्र। ठीक है, तो ज़्यादातर मैन ने किए हैं। द ऋग्वेदा इज़ एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। ठीक है, जो ऋग्वेदा में संस्कृत लिखी गई है वो क्या है? ओल्ड वैदिक संस्कृत है। जो आज हम संस्कृत सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो संस्कृत से काफ़ी अलग है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, जो संस्कृत है और दूसरी लैंग्वेज। संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। ठीक है, तो संस्कृत को किसका फैमिली का पार्ट बताया गया? आपका इंडो यूरोपियन फैमिली का। क्योंकि फैमिली किस लिए कहा गया है? क्योंकि इनके बहुत से जो है आपस में मेल खाते हैं। ठीक है, बहुत से पार्ट इनके आपस में मेल खाते हैं, मतलब एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है, जुड़ी हुई हैं। सम इंडियन लैंग्वेज सच एज असैसमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। तो इंडो यूरोपियन में आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज है? असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। ठीक है, एशियन लैंग्वेज सच एज पर्शियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन स्पेशल बिलोंग टू दिस फैमिली। और जो एशियन लैंग्वेजेस है आपकी, जैसे कि पर्शियन हो गया, और यूरोपियन लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। ठीक है, ये एक दूसरे की फैमिली से बिलोंग है। क्योंकि इसकी काफ़ी चीज़ें क्या होती हैं? मिलती जुलती हैं। जैसे कि आपके अपोजिट वर्ड्स हो गए। अपोजिट वर्ड जैसे कि अब हिंदी और इंग्लिश में देखेंगे हम, जैसे कि गिनत हो गया, अगर उसमें अ लगा दें, अनगिनत, है ना, तो अपोजिट बन गया। और साइड इंग्लिश का लेंगे, अगर उसमें भी का मीन्स वहाँ पर ए लगा दें, असाइड, तो उसका भी क्या बन जाएगा? नेगेटिव अपोजिट बन जाएगा। तो ऐसे ही क्या है, काफ़ी चीज़ इसमें सिमिलर है।
टेक जैसे कि यहाँ बताया गया है, टेक द वर्ड्स मत्र मातृ संस्कृत, माँ हिंदी एंड मदर इंग्लिश। ठीक है, तो मातृ को संस्कृत में मदर माँ बोलते हैं, हिंदी में माँ बोलते हैं, मदर इंग्लिश में, है ना। तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर है। ठीक है, हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिली। अदर लैंग्वेजेस यूज इन द सबकॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज़। ठीक है, जो हमारे देश में अलग अलग राज्यों में भाषा बोली जाती है, अलग अलग फैमिलीज़ परिवारों को बिलोंग करती है। फॉर इंस्टेंस दोज यूज इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिबेटो बर्मन फैमिली। जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट में भाषा बोली जाती है वो किस फैमिली को बिलोंग करती है? टिबेटो बर्मन फैमिली। तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। और जो आपके तमिल हो गए, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। तो ये द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती है। और जो झारखंड में भाषा बोली जाती है कौन कौन सी है? सेंट्रल पार्ट बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ठीक है, जो झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, झारखंड के और सेंट्रल इंडिया के पार्ट है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा अभी कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं आपकी असमीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। ठीक है, और एशियन लैंग्वेज, ये क्या है आपकी एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ये होगी आपकी एशियन लैंग्वेजेस, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, है ना, ये पढ़ा हमने। और आपकी हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें आपकी जो नॉर्थ ईस्ट में कौन सी भाषा बोलती आती है? टिबेटो बर्मन फैमिली को बिलोंग करती है। और जो झारखंड में कौन कौन सी भाषा है? तेलुगु, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, नहीं सॉरी, जो आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये कौन सी को बिलोंग करती है? आपकी द्रविडियन फैमिली को। और झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? और सेंट्रल इंडिया में ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को ये बिलोंग करते हैं। These books we use are written and printed. The Rig Veda was recited and heard rather than read. It was written down several centuries. जो हम बुक आज लिखते हैं, है ना, जो बुक आज हम पढ़ते हैं, जो बुक आज हम जैसे कि ऋग्वेदा जो हम बुक पढ़ते हैं आज, है ना, तो पहले क्या होता था? रिटन और प्रिंटेड नहीं होता था। तो पहले ऋग्वेदा कैसे सिर्फ क्या होता था कि उसे बोलकर सुनकर ही याद किया जाता था। तो ऋग्वेदा कितने साल पुरानी है? 3500 साल पुरानी, पर उसको लिखा आज से सिर्फ 200 साल पहले ही गया है। मीन्स बहुत पुरानी थी, तो उसे सिर्फ कैसे याद करते थे? वो बोलकर सुनकर, है ना। तो 200 साल पहले ही क्या हुआ है? उन्हें प्रिंटेड करके फॉर्म में लाया गया है। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। जो हिस्टोरियंस थे वो ऋग्वेदा कैसे पढ़ते थे? हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स द एग्जामिन रिटर्न सोर्सेज एज वेल। ठीक है, जो हिस्टोरियंस थे, आर्कोलॉजिस्ट थे, जो स्टडी करते हैं, है ना, हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो उन्होंने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने जब मटेरियल्स हो गए, जैसे आपकी चीज़ें, पॉट्स हो गए आपके, और ज्वेलरी, मेटल्स जो पहले मिलते हैं, है ना, तो उनके अलावा उन्होंने क्या किया? जो रिटर्न सोर्सेज हैं, मतलब जो लिखा गया है, उनकी भी उन्होंने खोजबीन की। लेट अस सी हाउ द स्टडी ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, आप देखेंगे हम कैसे कि वो ऋग्वेदा की स्टडी करते थे। सम ऑफ द हिमन्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। जो बहुत से मंत्र आपके ऋग्वेदा में वो कैसे फॉर्म में? आपके डायलॉग्स की फॉर्म में, मीन्स बातचीत के फॉर्म में है। दिस इज़ पार्ट ऑफ वन सच हिमन। तो यहाँ पर आपको एक पार्ट दिया गया है आपको हिमन का, मंत्रों का, जो कि क्या है? डायलॉग की फॉर्म है। अ सेज नेम्ड विश्वामित्र, किसके बीच में? विश्वामित्र में, एंड 2 रिवर्स, और 2 रिवर्स के बीच में, बीज एंड सतलुज जो रिवर है और विश्वामित्र जो हैं उनके बीच में क्या हुआ है? संवाद हुआ है, बातचीत हुई है। और जो बीज एंड सतलुज है इन्हें पूजा जाता था उस टाइम, मतलब पूजा जाता है, बीज और सतलुज को गॉडेस माना जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट का पार्ट है, जो कि ऋग्वेदा का एक पार्ट है, ऋग्वेदा में प्रिंटेड है। तो ये किससे बनाया गया है? बिर्च बार्क
बिर्च बार्क से, मीन्स जो बिर्च पेड़ का तना होता है उससे ये बनाया गया है। और ये कहाँ पर मिलता है हमें? कश्मीर में। तो ये आज से 150 साल पहले हमें ये पाया था ये। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, तो इसमें ऋग्वेदा को लिखा गया था और बाद में इसका ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश में। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरी इन पुणे एंड महाराष्ट्र। तो अब इसे कहाँ पर लिखा गया है? लाइब्रेरी में, पुणे और महाराष्ट्र में। तो अब पढ़ेंगे हम विश्वामित्रा एंड द रिवर्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ बताया गया है पर जो उसके बारे में जो बातचीत हुई थी। विश्वामित्र और रिवर्स केम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउस दैट लिक देयर काव्स। तो विश्वामित्र क्या बोल रहे हैं रिवर्स को? रिवर्स तुम माउंटेन से ऊपर आओ, जैसे कि 2 हॉर्स घोड़े आते हैं चट्टान में से, ठीक है, लाइक 2 शाइनिंग काउस, ठीक है, और 2 चमकती हुई गायें जो कि अपने बच्चे को चाट रही हैं। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा। तो इसमें यहाँ पर जो रिवर्स की तारीफ़ की गई है विश्वामित्र द्वारा, इसमें ऐसे बताया गया है। अब पढ़ेंगे हम कैटल हॉर्स एंड चैरियट्स। जो कैटल्स थे घोड़े और चैरियट्स, ठीक है, चैरियट्स किसे बोलते हैं? रथ। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल। तो ऋग्वेदा में जो कैटल्स है गायें हैं उनके लिए बहुत प्रेयर हैं। चिल्ड्रन स्पेशली सन्स, और बच्चों के लिए स्पेशली जो लड़का है उनके लिए। एंड हॉर्सेस, और घोड़ों के लिए भी। हॉर्सेस वर योक टू चैरियट्स दैट वर यूज इन बैटल्स। तो हॉर्सेस का कैसे यूज़ किया जाता था? चैरियट्स मीन्स घोड़े के पीछे क्या बांधा जाता था? रथ, है ना, घुड़सवारी की जाती थी, जो कि बैटल्स में, जो कि युद्ध होते थे उसमें काम आते थे। विच वर फॉर टू कैप्चर बैटल। ठीक है, तो बैटल जीतने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। बैटल्स वर ऑल्सो फाउंड फॉर लैंड। जो ज़मीनों के लिए भी क्या होती थी? बैटल्स होती थी, लड़ाई होती थी। विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पेस्चर। ठीक है, तो लैंड किसके लिए ज़रूरी थी? चराने के लिए, जैसे गाय चराते थे। विच वॉज फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स। ठीक है, और क्रॉप्स उगाने के लिए जो कि जल्दी से उग जाते हैं, जैसे कि आपका बार्ली। सम बैटल्स वर फाउट फॉर वाटर। और कुछ लड़ाइयाँ जो हैं, युद्ध किसके लिए लड़े गए? पानी के लिए। और कुछ युद्ध आपके लोगों को कब्जा करने के लिए। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन वॉज केप्ट बाय द लीडर्स। जो भी संपत्ति उन्हें मिलती थी, ठीक है, जो भी संपत्ति थी वो जीतते थे युद्ध से, तो वो लीडर्स जो रहते थे, जो उनके हेड रहते थे, क्या करते थे? कुछ तो वो प्रीस्ट को दे देते थे। प्रीस्ट मीन्स ब्राह्मण हो गए जैसे आपके। एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। और उसमें से कुछ बाकी लोगों को बांट दी जाती थी। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास और सेक्रीफाइस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर। और कुछ जो पैसा था, संपत्ति थी, वो किसके लिए यूज़ की जाती थी? आपका यज्ञ हो गया। एंड सेक्रीफाइस इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इनटू द फायर। और ठीक है, तो यज्ञ जो होते थे और उसमें कुछ सेक्रीफाइस किया जाता था आपकी फायर में, अग्नि में। दीज वर मेंट फॉर गॉड एंड गॉडेस। ये किसके लिए होते थे? देवी देवताओं के लिए होते थे। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी। तो जो चढ़ावा होता था उसमें क्या होता था? कभी कभी घी होता था, ग्रेन, अनाज, और सब केसेस में क्या होता था? बलि भी चढ़ाई जाती थी जो एनिमल्स होते हैं उनकी। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। ठीक है, जो आदमी होते थे बहुत से, वो उस युद्ध में भाग लेते थे। देयर वर नो रेगुलर आर्मी। ठीक है, उनकी कोई मतलब रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मीट एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। ठीक है, पर क्या होता था? वहाँ पर सभा होती थी, असेंबली होती थी, लोग इकट्ठा होते थे और वो आपस में मैटर डिस्कस करते थे कि क्या, कहाँ पर क्या लड़ाई है, या फिर कहाँ पर शांति है, पीस है, मतलब उसके बारे में बात किया करते थे। दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफ्टन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। तो वो अपना क्या करते थे? लीडर्स चुनते थे जो कि क्या होते थे? बहादुर होते थे और स्किलफुल मीन्स जिसके पास कला होती थी, तो वो उन्हीं को चुनते थे। क्योंकि पहले राजा का बेटा राजा नहीं होता था, तो इसलिए जो काबिल होता था, योद्धा होता था काबिल, तो उसी को ही लीडर चुना जाता था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। बाकी हम पढ़ेंगे, आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, बाकी हम पढ़ेंगे पार्ट 2। थैंक यू।